हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, आपके क्रश आपके बारे में कैसा फील करते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपको पसंद करते हैं या सिर्फ एक दोस्त की तरह देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और फ्रेंड्स, एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। मैं एक फ्री टैरो रीडिंग गिव अवे कर रहा हूँ। सो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने किसी भी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। बट लेकिन एक स्पेशल ट्विस्ट भी है। रीडिंग के दौरान मैं आपको एक यूनिवर्स मैजिक कोड बताऊंगा। आप अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ उस यूनिवर्स मैजिक कोड को मुझे ईमेल करें। ईमेल आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होगा आपका, जिससे यूनिवर्स आपको ट्रूली हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा। मैं रैंडमली एक लकी विनर चूज़ करूंगा और उन्हें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूंगा फॉर फ्री रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ज़रूर पार्टिसिपेट करें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको गाइडेंस भी मिले और गिव अवे जीतने का चांस भी मिले, क्योंकि यूनिवर्स मैजिक कोड आपको वीडियो के दौरान ही मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी क्रश को याद करें, उनका फेस इमेजिन करें और एक लंबी डीप ब्रीथ लें। ये रीडिंग एक टाइमलेस होने वाली है, सो जब भी आप देखोगे ये आपके लिए वैलिड हो सकता है। यहाँ पे आपको 3 पाइल्स दिख रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, मैं थोड़ा इजी करने के लिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप आराम से क्या कहते हैं, अपने क्रश को इमेजिन करो, उसके फेस को विजुलाइज करो, थोड़ा सा ध्यान करो और इन पाइल्स की तरफ आप आराम से देखो। जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उससे रिलेटेड रीडिंग्स आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कमेंट और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और याद रहे आगे वीडियो में स्पेशल यूनिवर्स मैजिक कोड भी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कहते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम स्टैम्प में आप अपने जो आपने पाइल सेलेक्ट किया है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, आप डायरेक्ट जाके आप रीडिंग देख सकते हो। बट इसी आप कोशिश करना पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि किसी ही एक पाइल के अंदर आपको यूनिवर्स मैजिक कोड मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो फ्रेंड्स, फॉर पाइल नंबर 1 आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं एनर्जीज क्या बता रही हैं। सो पाइल नंबर 1 में पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आपके क्रश के मन में कन्फ्यूजन है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखें या फीलिंग्स डेवलप करें। शायद वो इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेके अनश्योर हैं अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि वो आपको एक इंटेलिजेंट और कोऑपरेटिव इंसान मानते हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को किसी वर्क, स्टडी या किसी कॉमन ग्रुप के थ्रू जानते हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप उनको मौका मिले तो वो आपसे और बेहतर बॉन्ड बनाना चाहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि उनके फीलिंग्स फास्ट मूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्टेबल और सीरियस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ये जो इंसान है ना, ये जो पर्सनैलिटी है, ये इम्पल्सिव नहीं है। वो अपनी लाइफ और इमोशंस को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपके और उनके बीच एक डीप कनेक्शन बन सकता है। सो ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपके क्रश अभी क्लैरिटी नहीं रख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करते हैं नो डाउट, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बना सकते हैं अगर आप उनको स्पेस देंगे
और नेचुरली कनेक्ट होने देंगे तो फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या आपको गाइड कर रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। सो यूनिवर्स की गाइडेंस और सजेशंस यहाँ पे ये आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आप जो चाह रहे हो वो फुलफिल हो सकता है। ये एक विश फुलफिलमेंट का बहुत अच्छा कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि आपके इमोशंस और डिज़ायर्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने मन में मत आने दीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नया पैशन और एक एक्साइटमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि अगर आपके मन में किसी तरह का एक्शन लेने का थॉट आ रहा है तो आप इनिशिएट कर सकते हो, और ये एक न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन है जो आपके और आपके क्रश के बीच अट्रैक्शन को और ज़्यादा इग्नाइट कर सकता है। लास्ट कार्ड जो हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स है वो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो सच्चाई को समझने और क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपके क्रश के इंटेंशंस और फीलिंग्स टाइम के साथ क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपको भी ओपन और ऑनेस्ट अप्रोच रखनी होगी। सो फाइनल मैसेज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इन कार्ड्स में वो ये दिखाता है कि आपके और आपके क्रश के बीच एक पॉजिटिव पोटेंशियल है। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने इमोशंस और डिज़ायर्स को ट्रस्ट करो, एक्शन लेने से आप बिल्कुल भी मत डरें, और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नेचुरली फ्लो करेंगे और सही मोमेंट पे आप स्टेप लोगे तो आपके फेवर में एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही हैं और आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। आई होप आपको अपना रीडिंग पसंद आया हो फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं फॉर रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। सो फॉर पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं एनर्जीज क्या दिखा रहे हैं आपके। एट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके क्रश इमोशनली डिस्टेंस हो रहे हैं या ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका फोकस किसी और सिचुएशन या पर्सनल इश्यूज़ पर हो। शायद उन्होंने आपको इग्नोर किया हो या उनके अंदर एक क्लैरिटी की कमी हो। जजमेंट एक मेजर रियलाइजेशन का कार्ड है यहाँ पे, और ये बताता है कि उनके मन में कभी ना कभी आपको लेकर सोच बदल सकती है, या फिर वो किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन फेज में भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स उनको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है यहाँ पे कि वो किसी पर्सनल हीलिंग या एक ट्रांजिशन फेज में है। वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पर हो या फिर एक प्रैक्टिकल लेवल पर हो। तो ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि अगर उनका पास्ट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट रहा है तो वो अब किसी बहुत एक शांत स्पेस में जाना चाहते हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं अगर ओवरऑल एनर्जी देखूँ यहाँ पे कि आपके क्रश अभी किसी इमोशनल या मेंटल शिफ्ट से गुजर रहे हैं,
वो या तो मूव ऑन कर रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपके बीच कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं अभी भी, तो वो क्लैरिटी तभी मिलेगी जब वो खुद इमोशनली स्टेबल फील करेंगे। सो अगर आप चाहें तो स्पेस दे सकते हैं, लेकिन अभी किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का सिग्नल मुझे यहाँ पे रीडिंग में नहीं मिल रहा है। सो आगे गाइडेंस और यूनिवर्स से सजेशंस लेने से पहले मैं यहाँ पे गिव अवे अनाउंस करना चाहूँगा कि जो लोग बहुत सीरियसली गिव अवे जीतना चाहते हैं उनके लिए यूनिवर्स मैजिक कोड है 555 5 5 एंड 5। इस कोड को आप अपने कमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ मुझे ईमेल करें। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं एक रैंडमली लकी विनर चूज़ करूँगा जो एक फ्री टैरो रीडिंग जीतेगा। सो रैंडमली किसी को भी मैं पिक करूँगा एंड विल कॉन्टैक्ट थ्रू द सेम ईमेल एड्रेस जिससे आप मुझे मेल करोगे। सो ये एक तरीका है एनर्जी एक्सचेंज होने का जो बहुत ज़रूरी होता है पर्टिकुलर टैरो रीडिंग्स में और कोई भी गाइडेंस या हेल्प लेने के लिए यूनिवर्स से। सो अब देखते हैं गाइडेंस एंड सजेशंस फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स हमें यहाँ पे क्या गाइडेंस और क्या सजेशंस दे रहा है फॉर पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे यूनिवर्स और की जो गाइडेंस और सजेशंस मुझे दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपनी पुरानी यादें और इमोशंस को रिविजिट करो। हो सकता है कि आप और आपके क्रश के बीच कुछ पुरानी कनेक्शंस या बॉन्ड हो जो अब तक अनरिजॉल्व हैं, यानी अब तक उनका कोई रिजॉल्व नहीं हो पाए। क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पास्ट से कुछ लर्निंग मिल सकती है जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगा। यूनिवर्स यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बहुत सॉफ्ट और प्यार से, एक तरीके से आप ये मान लो कि बहुत नर्म और प्यार भरे तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को समझो और दूसरे की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपको बहुत क्लियर थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की सलाह दे रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को समझकर रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको अपनी क्लैरिटी को बढ़ाना होगा और ओवर थिंकिंग से बहुत बचना होगा। अगर आपने अपने क्रश को इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया है तो ये कार्ड आपको ये याद दिला रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करिए इस समय। हेरोफेंट, यहाँ पे इस कार्ड का ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको हायर विजडम और स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की सलाह दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं तो आपको अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ को समझना होगा। ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपनी जर्नी पर फोकस करो और अगर रिलेशनशिप हो तो वो आपके स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट करे। ये कार्ड आपको अपने इनर ट्रूथ को समझने और फॉलो करने की भी एडवाइस कहीं ना कहीं दे रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं फाइनल मैसेज देखूं सबका तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने की बहुत ज़रूरत है और अपनी क्लैरिटी को बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कमिटमेंट या सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो अपने वैल्यूज़ को समझकर उन्हें अपने डिसीजंस में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को समझने और बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ और विजडम को अपनाओ। अगर अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं और अपने ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं तो जो कनेक्शन बनेगा वो बहुत मीनिंगफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 विथ गाइडेंस एंड सजेशंस। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था ये उन लोगों की रीडिंग है।
देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है अपने क्रश के लिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। सो फॉर पाइल नंबर 3, आपके क्रश आपके बारे में कैसा फील करते हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि आपके क्रश को आप में एक अच्छे खासा पोटेंशियल नज़र आता है। हो सकता है कि वो आपको एक शुरुआत के रूप में देख रहे हैं और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो अभी नए और इनिशियल फेज़ में है। उनका इंटरेस्ट जेन्युइन दिख रहा है, लेकिन वो अभी तक सिक्योरली स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि वो आपको वैल्यू करते हैं और आपके साथ डीपर कनेक्शन बनाने के लिए ओपन हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके क्रश का मन है कि वो आपके साथ कुछ जल्दी मूव करें। ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्सिव और डिटर्मिन्ड हो सकता है। जब उनको लगता है कि कोई सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग और बहुत क्विक है, लेकिन कभी कभी वो सोच समझकर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। हैंगमैन यहाँ पे एक पॉज और एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आपके क्रश अभी किसी कन्फ्यूजन या इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया है और वो अपने इमोशंस को डीपर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज देखूं तो कहीं ना कहीं आपके क्रश के इमोशंस अभी स्टार्ट होने के फेज़ में हैं। वो आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं और पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स को लेके वो कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं। अगर आपके बीच कोई इंटेंस कन्वर्जेशन होता है तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने का सोच सकते हैं, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो पेशेंस रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यूनिवर्स से सजेशंस और गाइडेंस आपको क्या मिल रही है इस पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे यूनिवर्स ये दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स में कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको अपने डिज़ायर्स और गोल्स को क्लियर करना होगा। आपके क्रश की फीलिंग्स अभी मिक्स्ड हो सकती है और वो भी अपने चॉइसेस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये कार्ड आपको बताता है कि ओवर थिंकिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना होगा और अपनी एनर्जी को क्लैरिटी की तरफ फोकस करना होगा। अगर आपके बीच कोई कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी वैल्यूज़ को समझो और अपने आप को प्यार करो आप। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको अपनी लाइफ में सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाना होगा। अगर आप अपने लाइफ को अपनी टर्म्स पर जियोगे तो आपके क्रश को भी ये एनर्जी फील होगी और वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एम्प्रेस का एनर्जी बहुत नर्चरिंग, लव और एबेंडेंस का होता है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप एम्ब्रेस करो, जो प्यार, केयर और नर्चरिंग से बहुत भरी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी। तो ये कार्ड आपको अपने इमोशनल डेप्थ को समझने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की सलाह दे रहा है। तो एम्प्रेस एनर्जी कहीं ना कहीं सजेस्ट करती है कि अगर आप अपने
क्रश को अपनी केयरिंग और लविंग नेचर ज़्यादा दिखाओगे तो उनका अट्रैक्शन और कनेक्शन आपके साथ नेचुरली ग्रो कर सकता है। इन शॉर्ट फाइनल मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि यूनिवर्स कह रहा है कि अपने इमोशंस को क्लियर करो और अपनी वैल्यू को समझने के बाद अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में आप एडजस्ट करो। सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे पहले अपनी लाइफ में प्लेस करो आप, क्योंकि जब आप खुद से हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं तो दूसरे भी आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अपनी नर्चरिंग और केयरिंग साइड को एक्सप्रेस करते हुए प्यार और कंपैशन से अपने क्रश की तरफ स्टेप लेना आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपको अपना रीडिंग पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर इस चीज़ को आप मेंशन करिएगा। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट टैरो कार्ड्स हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी और आपके क्रश भी इंटरेस्टेड हैं तो उनसे पॉजिटिवली कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर उनकी वाइब्स थोड़ी कंफ्यूज लग रही है तो उनको स्पेस देकर सिचुएशन ऑब्जर्व करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो या ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर रीडिंग्स मिस नहीं करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ उसका भी कमेंट बॉक्स में मुझे आप मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।